लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आज राज्यसभा में पेश होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की अग्नि परीक्षा। विपक्ष बिल को रोकने की करेगा पुरजोर कोशिश। मोदी सरने मामले में राहुल गांधी की सजा रद्द होने के बाद लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल करने की कर सकता है अधिसूचना जारी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जल्द से जल्द बहाल करने को लेकर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। कांग्रेस की मंशा है कि मंगलवार से संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में भाग ले राहुल। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश होंगे मणिपुर के डीजीपी। राज्य में जारी हिंसा पर सुनवाई के दौरान 1 अगस्त को कोर्ट ने डीजीपी को तलब किया था। सीजेआई ने राज्य पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटना हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीड़ितों ने आरोपियों को जमानत और मुआवजा राशि को लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। गुजरात सरकार के 11 दोषियों को दी माफी को पीड़ित बिल्किस बानो सहित कई और संगठनों ने चुनौती दी है। सामान्य नागरिक संहिता के खिलाफ आदिवासी संगठनों का आज भारत बंद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने यूसीसी के खिलाफ बंद बुलाया। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभागों का गठन आज संभव है। राज्य की गहलोत सरकार नए जिलों और संभाग को दे चुकी है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे प्रगति मैदान के भारत मंडपम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। हरियाणा के नूंह हिंसा में मारे गए बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा के मामले में 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आप नेता जावेद अहमद को भी बनाया गया आरोपी। आप नेता जावेद अहमद ने प्रदीप हत्याकांड में हाथ होने से इनकार किया। जावेद ने दावा किया, घटना के वक्त मैं 100 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार के घर पर था। बीजेपी ने राज्यसभा के सभी सांसदों को आज सदन में रहने का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने दोनों सदनों के सांसदों को 11 अगस्त तक सदन में रहने के लिए कहा। मणिपुर हिंसा, राहुल की सदस्यता बहाली और दिल्ली सर्विसेज बिल पर रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के ऑफिस में सुबह 10 बजे होगी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग। मणिपुर में बीजेपी को बड़ा झटका। बीरेंद्र सिंह सरकार को समर्थन दे रही कुकी पीपल अलायंस ने खींचा समर्थन। हरियाणा के सूरजकुंड में पीएम मोदी क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज लगेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आयोजित किया है धीरेन्द्र शास्त्री का कथावाचन। इसरो ने रविवार को चंद्रयान 3 के कैंप में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में चंद्रमा पर नीले हरे रंग के गड्ढे दिख रहे हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में शनिवार को प्रवेश किया था। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने पाकिस्तान टीम आएगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसका ऐलान किया। मणिपुर की राजधानी इंफाल में आज सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील। आम लोगों के लिए जरूरी और रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए ढील दी गई। यूपी विधानसभा का आज से मानसून सत्र। 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। 2 दिवसीय पुणे दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने शिंदे, अजित पवार और फडणवीस के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर रिव्यू लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम की आड़ में कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, चुनाव आने पर याद आते हैं हिंदू कथावाचक। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी ने किया प्रदर्शन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को फंड नहीं दे रही केंद्र सरकार। हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर शुरू हुई बहस। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक इंडिया गठबंधन की बैठक। शिवसेना उद्धव गुट करेगा बैठक की मेजबानी। कर्नाटक में आज से कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों की 3 दिवसीय मैराथन बैठक। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मौजूदगी में होगी 2024 आम चुनाव पर चर्चा। यूपी, बिहार से लेकर केरल तक देश के 508 रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। पीएम मोदी ने पुनर्विकास की रखी आधारशिला।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशन की कायाकल्प की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृतकाल के प्रारंभ में। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। कहा, हर अच्छे काम के विरोध में है विपक्ष। पीएम ने कहा, विकास के खिलाफ है विपक्ष। हमने सकारात्मक राजनीति से देश को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष किया। कहा, इन लोगों ने 70 साल तक वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। विपक्ष ने कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट का विरोध भी किया। हरियाणा के नूंह में रविवार को चौथे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। अब तक 162 स्थायी और 591 कच्चे स्ट्रक्चर्स धराशायी हुए। पथराव करने के लिए इस्तेमाल सहारा होटल को भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। 57 एकड़ जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। नूंह के एसपी का कहना है कि दंगाइयों और उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है। तावड़ू इलाके में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का सिलसिला जारी है। रविवार को राजस्थान सीमा से सटे इलाकों में अभियान चलाया गया। एसआईटी की जांच के मुताबिक हिंसा के एक हफ्ते पहले पूरी प्लानिंग रची गई थी। अब तक 104 एफआईआर दर्ज की गई है। 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नूंह जिले में आज से ट्रायल के तौर पर खुलेंगे बैंक और एटीएम। सरकारी कर्मचारी अपने पहचान पत्र के साथ जा सकेंगे ऑफिस। कर्फ्यू में हर दिन की तरह रविवार को भी कुछ घंटों की छूट दी गई। इंटरनेट पर रोक 8 अगस्त तक बढ़ाई गई। गुरुग्राम के तिगरा गांव में रविवार को ही महापंचायत। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के विरोध में महापंचायत। महापंचायत ने सरकार को 2 टूक का अल्टीमेटम। निर्दोष हिंदू युवकों को नहीं छोड़ा तो देंगे 1 लाख गिरफ्तारियां। गुरुग्राम के तिगरा गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा। गांव के आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा दिखा। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरा एनकाउंटर। राजौरी में ढेर किया गया आतंकी। इसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। राजौरी में पिछले 24 घंटों में मारे गए 2 आतंकी। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 3 एनकाउंटर। पुलिस के मुठभेड़ में 5 बदमाश जख्मी। उत्तराखंड के टिहरी में देवदूत बनी वर्दी। मौना खाला और बांदल नदी में अचानक बाढ़ आने से घिरे पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला के किन्नू इलाके में लैंडस्लाइड। भूस्खलन से मंगलाड बगवात रोड पर। मंगलवार मेघालय में बीएसएफ और राज्य पुलिस के तस्करों के खिलाफ साझा कार्रवाई। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 24,000 किलो सुपारी और विदेशी कपड़े बरामद। पूर्वी गोदावरी के कोरुकोंडा में भीषण हादसा। पुल से फिसलकर नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 1 की मौत। नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ दिल्ली में फिक्की का अभियान। ऑटो वालों के साथ मिलकर चलाए अभियान को विकास कैडर नाम दिया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। सर्वे के लिए एसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रही। रविवार को साफ किया गया तहखाना। 42 लोगों की टीम अलग अलग जगहों पर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कर रही है। शनिवार को एसआई का सर्वे करीब 7 घंटे चला। हिंदू पक्ष ने दावा किया ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर आधे पशु और आधे देवता की मूर्ति दिखी। चांद की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर 22 दिन बाद चांद के ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रमा की चौखट पर कदम रखते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा पहला मैसेज।
चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए यान की स्पीड भी कम की गई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों समेत पूरे देश में चंद्रयान के इतिहास रचने की और उम्मीदें बढ़ गई हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 3 आने वाले दिनों में इसे चांद से 100 किलोमीटर की दूरी तक उतारा जाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में मूसलाधार बारिश के चलते भारी लैंडस्लाइड, हाईवे से हटाया गया मलबा। पत्थर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हाल ही में रामबन के मेहद इलाके में भूस्खलन के चलते हाईवे ठप हो गया था। तीर्थयात्रियों का नया जत्था अमरनाथ, बालटाल और पहलगाम से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। 1626 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रविवार तड़के आधा शिविर से रवाना हुआ। दक्षिण कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त 2023 को होगी खत्म। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटों से झड़प जारी है। इस दौरान 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान युमनम जितेन, युमनम पिशाक, युमनम प्रेम कुमार के तौर पर हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। श्रीलंका ने चीन पाकिस्तान की कंपनियों से एलएनजी प्रोजेक्ट लिया वापस। रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी को देने का फैसला लिया। तोशखाना मामले में गिरफ्तार इमरान खान को लेकर उनकी पार्टी का दावा, पूर्व पीएम को वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। यूएन में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा कश्मीर राग अलापने की जगह अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दे पाकिस्तान। वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में भी भारत को 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 2-0 से आगे। भारत की ओर से युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिर खेली शानदार पारी। तिलक ने 51 रन बनाए। चेन्नई में हो रहे एशियाई की चैंपियन ट्रॉफी में भारत की एक और शानदार जीत। भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराया। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। पिछली बार की चैंपियन अमेरिका हार कर हुई टूर्नामेंट से बाहर। गदर के प्रमोशन के लिए अटारी बॉर्डर पहुंचे सनी देओल और अमीषा पटेल। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में सनी अमीषा ने हिस्सा लिया। गदर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल पहुंचे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। सनी देओल येलो कुर्ते पजामा और पगड़ी में नजर आए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की स्टारर फिल्म चंद्रमुखी 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ। पोस्टर में कंगना रनौत ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने बेटे को जन्म दिया। बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर शेयर की।